प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि विद्युत धारा के वे पदार्थ जिनसे विद्युत अपने से होकर जाने देते हैं तो सुचालक कहते हैं, और वे पदार्थ जो अपने से विद्युत को नहीं जाने देते उनको सुचालक कहते हैं। इसे वो करने के लिए हमने एक परिपथ तैयार किया है। जैसे कि इसमें पहले हमने बैटर लगाया, उससे विद्युत लोहे की बनी वस्तु लगाई है। उसके बाद हमने अगर ये तार इस तरफ टच किया तो बल्ब जलते हैं। अगर हम इसकी जगह चौक लगाएंगे तो विद्युत ये बल्ब नहीं जलेंगे, इसलिए ये हमने देखो बेटा, इन्होंने एक परिपथ बनाया है बच्चियों ने, बहुत सुंदर, और इसमें दीपांकर का सहयोग है सबसे ज्यादा। तो ये एक परिपथ है, इसमें बैटरी लगी हुई है। अब इन्होंने एक तार को बैटरी से जोड़ा हुआ है और दूसरे को जो है ये दो बल्ब लगाए हुए हैं। अब हम इस चाबी जो कि लोहे की बनी हुई है, इसको यदि हम इस तार से टच करते हैं तो हमारे बल्ब क्या हो रहे हैं? जल रहे हैं। यानी कि लोहा विद्युत का क्या है? विद्युत का सुचालक है। और इस चाबी की जगह पर यदि मैं इस तार में ये लकड़ी को लगा देती हूँ, उसको मैं चौक को जोड़ती हूँ, तो क्या हमारे बल्ब जल रहे हैं? नहीं जल रहे हैं। इसका मतलब है लकड़ी, वो ये चौक क्या है? विद्युत की सुचालक है। अब चौक की जगह मैं क्या जोड़ रही हूँ? इसमें पेंसिल यानी कि लकड़ी। अब इसको लगा दी तो क्या बल्ब जल रहा है? यानी कि लकड़ी भी विद्युत की क्या है? सुचालक। लेकिन सूखी लकड़ी, यदि गीली लकड़ी होगी और हम उसको स्विच में डाल के स्विच ऑन करेंगे तो हमें क्या लग जाता है? करंट। तो गीली लकड़ी विद्युत की क्या है? सुचालक है, और सूखी लकड़ी विद्युत की सुचालक। अब ऐसे ही मेरे पास में ये रबड़ है। अब रबड़ को इस तार से जोड़ती हूँ तो क्या ये जल रहा है? तो यानी कि रबड़ है, प्लास्टिक है, ये सब क्या है? विद्युत की सुचालक है। लेकिन लोहा है, तांबा है, ये विद्युत के क्या है? सुचालक है। तो सुचालक और कुचालक किसको कहेंगे? विद्युत को अपने से विद्युत धारा को अपने से सुचालक, और पदार्थ जो अपने से विद्युत धारा को ले जाने देते हैं ना कुचालक। यानी कि वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है उनको हम क्या बोलेंगे? सुचालक। और वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उनको क्या बोलेंगे? सुचालक। क्लियर हो गया? और यहाँ पर एक तुम देख रहे होगे कि इसमें दो सेल है, ठीक है? निकल जाएंगे ये सेल? निकल जाएंगे बेटा? नहीं निकलेंगे। अच्छा, अब सेल जो है उसमें दो सिरे होते हैं, ठीक है? एक है धन टर्मिनल और दूसरा होता है ऋण टर्मिनल। अब जब हमने दो सेलों को एक साथ संयोजित कर दिया, ये दीपांकर ने बनाया है, इसकी मेहनत है, ये भी उसने बनाया हुआ है, ये भी बनाया हुआ है। तो क्या है? जब दो सेलों को आपस में मिलाया गया, ठीक है? दो सेलों को मिलाया गया, यानी कि दो सेलों का संयोजन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? आवाज नहीं आई है। बैटरी। यानी कि दो या दो से अधिक सेलों के संयोजन को हम क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? दो। कौन कौन से? धन टर्मिनल और ऋण टर्मिनल। विद्युत के सुचालक किसको कहेंगे? जिसको आते हैं हाथ खड़ा करेगा। नव्या। जो पदार्थ अपने विद्युत बोलो बेटा। उसमें अपने से होकर वशु। जो पदार्थ विद्युत धारा को अपने से होकर बहने देते हैं विद्युत के सुचालक सुचालक कहलाते हैं। वेरी गुड।
जानवी? जी, जो लोहे की वस्तु है अपने से होकर विद्युत को जाने देती है, वह विद्युत के सुचालक। दीपांकर? जो वस्तु अपने से होकर विद्युत को जाने देती हैं वे विद्युत की सुचालक कहलाती है, और जो वस्तु अपने से विद्युत को होकर जाने नहीं देते हैं वे विद्युत की कुचालक। वेरी गुड। जो वस्तुएं अपने से होकर विद्युत को जाने देती हैं या जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है वे विद्युत की सुचालक कहलाती है। जैसे धातु है, चाहे वो कॉपर है, एल्युमिनियम है, आपका लोहा है, ये क्या है? विद्युत के सुचालक है। जल भी विद्युत का सुचालक है, गीली लकड़ी भी विद्युत की सुचालक है। लेकिन वे पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देते हैं विद्युत के सुचालक कहलाते हैं। क्लियर हो गया?